जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीशी धापचीसो, गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं, दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद, सुखद पदार्थ अन्य नहीं। अनहि प्राप्य बल कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बाड़ा नहीं हो, ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बढ़ी। साधन चलत सुपाक, ध्येयाराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बढ़े। साधन चलत सुपाक। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरु जो है आपको कभी नहीं छोड़ता है। आप भेद को समझो। जो सदगुरु है वह कभी आपको छोड़ ही नहीं सकता है। किसी भी काल में वह आपको छोड़ नहीं सकता है। हम ही लोग जो है छोड़ देते हैं, हम ही लोग भुला जाते हैं। आप भेद को समझो। सदगुरु जो है आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। किसी भी काल में हम ही लोग उसको छोड़ देते हैं। अमृत सागर छोड़ कर, स्वामी जी कह रहे हैं, अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान। अमृत सागर छोड़ कर
जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। एक संत है तो कहते हैं कि लोग बताते ही नहीं है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, स्वर वेद साफ साफ बता दे रही है। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया नंद है, यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। स्वामी जी कहते हैं कि मैं भूलूं नहीं, प्रार्थना करते हैं स्वामी जी। वही स्वामी जी पहले रो रहे थे, आप भेद को समझो। स्वामी जी पहले क्या कह रहे थे? प्रभु जी कैसे करी हो पार, प्रभु जी कैसे करी हो पार, नहीं संतोष क्षमाशील मोरी, नहीं कछु बुद्धि विचार, प्रभु जी कैसे करी हो पार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? विरह में जल गए स्वामी जी, और क्या कह रहे हैं? जलन जलंती दाह को, हे प्रभु आप बुझाए। स्वामी जी साधना कर कर के जल गए, और क्या कहते हैं? बिरहाया गजीन को लगी, बुझत नाही बुझाय, बिरह लगन में जरी गए, वा प्रभु आप बुझाय। आपको तो मालूम है, वही स्वामी जी रो रहे थे। सुसुकी सुसुकी भय ठार, ये सारा बात स्वामी जी लिखे हैं। जो स्वर वेद है वो विरह में लिखे हैं। एक दोहा आती है जिसका जो है उसमें हेडिंग जो है विरह लिखा हुआ है, उसी में स्वामी जी सब कह रहे हैं। बोला नहीं स्वामी जी तो ऐसे, स्वामी जी है वैसे वैसे नहीं, स्वामी जी को भी फ्री में नहीं मिला है, आप भेद नहीं समझ रहे। स्वामी जी अनुभव का बात कहे हैं, निज अनुभव वरण करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझे रही, करता समर पण सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। स्वामी जी जो है ब्रीतिकूट आश्रम पर जो है पूरा 17 साल तक जो है कठोर साधना किए हैं। किसी से कोई बात नहीं, कोई चीज नहीं, यहाँ तक कि जो है माता जी के भी साथ कोई बात नहीं हुआ है। एक संत कहते हैं कि आपको कैसे मालूम कि नहीं हुआ है? अरे स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, एकाकी साधन करी,
मौन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर देखन राग, गुरु शिवाय बोली नहीं, अंतर देखन राग। स्वामी जी अपना अनुभव लिखे हैं, वो भेद आप नहीं समझ रहे। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोय, तेरा है तुझे मेरही, करता समर्पण सोय। स्वामी जी 17 वर्ष तक जो है एक पल भी चेतना को इधर उधर नहीं होने दिए हैं, उसी में टिका करके रखे। समारो सखी सूरती फुटे नगरियो। तो संत बोले आपको कैसे मालूम? अरे जो है 17 साल तक जो है स्वामी जी रहे, नाखून बढ़ गया। 17 साल में कितने लंबे नाखून हो गए होंगे आप विचार करो। और बाल बढ़ गए, जटा बढ़ गई, दाढ़ी बढ़ गया। उसका वहां पर जो है वृत्तिकूट आश्रम पर जब 17 साल जो है साधना पूर्ण करके जब वो बोल रहे हैं, पूर्ण रूप में जानता ब्रह्म चक्र विस्तार, तब जो है उनकी बाल काटे गए हैं, नाखून काटे गए हैं। तो बोल रहे हैं कि आपको कैसे मालूम? अरे वो माता जी सिख के साथ बात करते तो माता जी कहती कि पहले नाखून कटवा डालो। आप भेद नहीं समझ रहे। कोई भी माँ अपने बच्चे को जो है ऐसे भालू जानवर जैसा नहीं देख सकती है। बाल का, नाखून का, दाढ़ी का वहां जो है महारथी संत जी बताती थी। वहां जो है तांबे के बर्तन में स्वामी जी जब समाधि अनुष्ठान से उठे हैं तो जो है वो जो है सिर मुड़ा करके बाल और जटा की समाधि जो है वहां दी गई है वृत्तिकूट आश्रम पर। आप भेद को बूझो। स्वामी जी कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, वो तो पढ़ने ही 2-3 क्लास ही गए पढ़ने के लिए। उसके बाद से जो है वो काशी में गए थे और वहाँ ब्राह्मणों ने जो आचार्य थी उन्होंने कहा यह ज्ञान जो है क्षत्रिय कुल के लिए नहीं है, आप किस कुल के बालक हो? तो स्वामी जी ने कहा मैं क्षत्रिय कुल का बालक हूँ। उन्होंने कहा यह ज्ञान जो है तुम्हारे लिए नहीं है। स्वामी जी निराश हुई और आखिर की जो है साधना शुरू की। तो इतना आपको समझ में नहीं आता है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। और वही स्वामी जी जो है आगे क्या कह रहे हैं? उनको मिले नहीं थे अभी, तब वो क्या कह रहे हैं? तो जो अब की सद गुरु मिले, सब दुखरा रो, जो अब की सदा गुरु मिले, सब दुखरा रो, चरणों पर
शीश धरी काज न होय। तो स्वर वेद तो अपने आप बता दे रही है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो महिमायमी तय पार अभिघ्न बहुत पर चार में किमि बोध संसार। स्वामी जी वही हैं और वही हर एक बात जगह जगह का वो लिखते जा रहे हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो महिमायमी तय पार विघ्न बहुत पर चार में किमि बोध संसार। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो जब प्रचार बंद मैं कीना झूसी प्रगट दरस तुम दीना जगत गुरु अधिकार सुनावा हंस उदाहरण वेद बतावा। स्वामी जी को केवल हंसों का उदाहरण का भेद बताया उन्होंने, पूरे संसार को नहीं। 19 है 92 माघ कृष्ण है पक्ष असदगुरु महियपनाइया निजमति कर गए दक्ष। अब चलो वृत्तिकूट पर जो है तो आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु भात अजनय अधीन निज जानी के शरण लिए दिए स्वाद। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, इतना छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आती है। अरे स्वामी जी कह रहे हैं आश्रम परली लाकिए बहुत बार बहु भात अजनय अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वाद। नित्य अनादि सदगुरु ने अपना स्वाति दे दिया, अपना अपना कर लिया उन्होंने। फिर वही स्वामी जी कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं हम तुम की देव लोहायगिनी स्वरूप भाया अब कछुरा न भी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी तो साफ साफ कह रहे हैं, जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं हम तुम हम एक हैं हम तुम्हारी की देव लोहायगिनी स्वरूप भाया अब कछुरा न भी। ऐसा ही दुआ स्वामी जी दूसरा पाठ में भी बोल रहे हैं। देखो भाव थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एक ही चीज बात कह रहे हैं। आपन रूप बनाइया लोहायगिनी स्वरूप
आपन रूप बनाइया, लोहायगी स्वरूप, सत्ता दोनों अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी भी डर रहे हैं कि मैं भूल न जाऊं। जब जो है नित्य अनादि सदगुरु ने उनको अपना स्वाति दे दिया, अधीन जान करके अपना बना लिया, तो स्वामी जी देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, स्वर वेद को ठीक से पढ़ो ना, खाली ऐसे ऊपर झामर झूमर से पढ़ने से नहीं होगा, आप ध्यान से पढ़ो। स्वामी जी तो साफ साफ बोल दे रहे हैं, हम तुम एक हैं, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछु रहा न भेव। उसी के नीचे स्वामी जी लिख रहे हैं, भूले मति अभिमानया। स्वामी जी बोल रहे हैं कि भूलू नहीं मैं, मेरे में अभिमान ना आए। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये कभी भूले नहीं, अभिमान ना आए। उसी दुआ के नीचे ईश्वर वेद में जो है स्वामी जी दूसरा दुआ लिख दे रहे हैं। स्वामी जी को खुद का डर है कि मैं भूल ना जाऊं, तभी तो स्वामी जी लिख रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता है स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम के देव, लोहायगिनी स्वरूप भाया, अब कछुरा न भेव। फिर स्वामी जी क्या कहते हैं? भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, कभी भूलू नहीं मैं। आप अधीनता गुण देखो ना, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव, भक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियान परवाव। स्वामी जी सीधा सीधा कह दिए कि मैं भूलू नहीं, हमें भक्ति चाहिए, अनन्य भक्ति, मतलब दूसरा कोई मन में ना आए, ऐसा भक्ति जो है स्वामी जी मांग रहे हैं। और जो है आप तो सदगुरु के हंस हो, भेद को बुझ जाओ। स्वामी जी और भक्ति क्या है? तो सुरति निरंतर शब्द में, सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो स्वामी जी तो साफ साफ कह दिए, सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय,
अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। तो स्वामी जी तो साफ से बता दिए, और आप बोल रहे कि नहीं हमको समझ में नहीं आता है, ठीक से नहीं बताते हैं, छुपा देते। कहाँ छुपाया हुआ है? छुपाया ही नहीं, स्वामी जी ने साफ साफ तो कह दिया। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? एक तार चार टक लगे, नगनायन भव हो, झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या विषय। इसी को और कई जगह स्पष्ट कर रहे हैं। शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरती गई, अनुभव गम्यन पाए। आप स्वामी जी की दोहों को जो है ध्यान से पढ़ो। खाली हिंदी में तो लिखा हुआ है, इतने बढ़िया साफ साफ जो है, एकदम साफ साफ कह दिए। जैसे चकोर पक्षी जो है एक तार देखता है चंद्रमा को, ऐसे ही शब्द में जो है एक तार देखोगे तो प्रभु अनुभव में हो जाएगा। मैं पूरे संसार को बताना चाहता हूं, विहंगम योग के अलावा आपको कहीं जो है प्रभु का बोध नहीं होगा। योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। स्वामी जी साफ साफ बता रहे हैं, योग विहंग समाधि में ज्ञान गम्य प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित ब्रह्म सोय। और स्वामी जी ये भी बात कह रहे हैं, जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस, अजड़ अनात्म सी अलग है, सारे शब्द महवास। स्वामी जी बोल रहे हैं जीते जी मिलना है, जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस, जड़ अनात्म सी अलग है, सारे शब्द महवास। ये तो स्वामी जी कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अवधू जीवत ही करो आशा, अवधू जीवत ही करो आशा, जीवत बूझो जीवत समझो, जीवत करो निवासा। अरे जीती जी आपको पहचानना है, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा, सीधी सीधी आभेदू जाओ। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? अवधू जीवत ही करो आशा, जीवत बूझो जीवत समझो,
जीवत करो निवासा। तन छूटे जीवा मिलन कहत है, यह सब झूठी आशा। अवधू जीवत ही करो आशा। तो जब नित्य अनादि सद्गुरु ने कह दिया कि जीते जी ही करो, और क्या कहते हैं, जीवत कर्म की फांसी न काटी, मारे मुक्ति करवासा। अवधू जीवत ही करवासा। ये बड़ी लंबी भजन है, आप भेद को समझो जो है। तो जीते जी बूझना है, इसी शरीर में ही बूझना है और इसी शरीर से ही बूझना है। मरने के बाद जन्म हो जाएगा, अब की बार कहाँ जन्म होगा कोई जो है कौन बताएगा आपको। स्वामी जी एक जो है संकेत कर देते हैं, पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। पारण टूटे कभी न जूटी, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। दोबारा गुरु से बिछुड़ गए तो नहीं मिलोगे। ईश्वर वेद कह रही है, स्वामी जी कह रहे हैं, कब मिलोगे उसका भी बता रहे हैं। पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। तीन शर्त बता रहे हैं। आप जाते हो कोई नौकरी करने, कहीं कुछ करने, तो क्या बोलता है, 18 साल उम्र होना चाहिए, लंबाई इतना होना चाहिए, हाई स्कूल पास होना चाहिए, और वो जो है क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। दुनिया भर का बात होता है। स्वामी जी तीन बात कह रहे हैं, पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उर, तुम्हारे हृदय में प्रेम है और गुरु में विश्वास है। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। एक तो आपको जो है आपके हृदय में प्रेम होना चाहिए और गुरु में विश्वास होनी चाहिए और परमात्मा की दया होगी तब मिलेगा। अभी आपको मानव जन्म मिला है, सदगुरु भी मिला हुआ है, तो जो है साधना करके बूझ जाओ। साधना नहीं कर सकते हो तो सेवा कर लो। स्वामी जी कह रहे हैं, किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस हो। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। उसका भी भेद स्वामी जी बता रहे हैं। धन काया मन बचन सी,
संत परम गुरु शिव आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरु शिव। तो हर जगह एक एक चीज को स्वामी जी स्पष्ट किए हैं। आप भीत को समझो, आप स्वर बीट पढ़ते जाओ, साधना करते जाओ, आप बुझ जाओगे। और स्वामी जी आपका समय भी नहीं ले रहे हैं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम कोई करे ती रही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत भीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़बाग, प्रेम धार टूटे नहीं, वह रहे समान, अयल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कह रहे हैं फिर से एक बार सुन लो। काम कोई करे ती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, प्रेम धार टूटे नहीं, अवहर समान, अयल क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो क्षण भी आग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम है सोय, अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। जैसा आपका पिया है वैसा ही हो जाना है, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी जो है अग्नि स्वरूप हो गए, वो परमात्मा जो है अग्नि स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, ज्ञान का भंडार है, कामधेनु सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, सारा सुख मिलेगा। तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं, सखी हो कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। अब इसी के बाद मैं बंद करूंगा, इसी भजन के बाद जो है, सखी कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी भूली रे हो गईलू ना, सखी हो भूली रे हो गईलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना, सखी हो भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजन, सखी हो भरमव पूजन, सखी अंत होइबू पैया। स्वामी जी कह रहे हैं पैया हो जाओगे। अपने यहाँ गांव में देहात में हम लोग जो है क्या क्या बोते हैं आपको मालूम ही है, जो धान है, गेहूं है और फसलें जो बोते हैं, तो इतना लंबा चौड़ा तो हो जाता है, लेकिन दिखाई नहीं बढ़िया लगता है, लेकिन उसमें फल नहीं लगता है। तो वही स्वामी कुछ नहीं प्राप्त होता है, पूरा जो है खेत में जो है खाली पहिया पहिया रह जाता है, कुछ मिलता नहीं है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमव पूजन,
सखी हो भरमम पूजन, सखी हो भरमम पूजन। साखियांता होइबू पैया, तेरे घट ही में सिया। सखी कहवा भुलैलू ना। ईश्वर चैता महाप्रभु है, सखी हो शरण में आओ न। सखी हो शरण में आओ न। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया। तेरे घट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू न। कहीं सदा फल घूंघट टालो, कहीं सदा फल घूंघट टालो। सखी हो उलट के निरखो न, सखी हो उलट के निरखो न। पीव छवि झलकैया, हो पीव छवि झलकैया। तेरे घट ही में सैया, सखी कहवा भुलैलू ना। सखी हो कहवा भुलैलू ना। कभी कहीं सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना। सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, हो पीव छवि झलकैया। तेरे घट ही में सैया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। इतना बढ़िया प्यारा भजन जो है स्वामी जी जो है किसके लिए गाए हैं। आप सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो। देखो वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ स्त्री पुरुष वाला भाव नहीं है कि अब बोले स्वामी जी सखी कहाँ बोल दिए, ऐसा नहीं है। तुम्हारी चेतना से मतलब है। आप गोरे हो, लंबे हो, काले हो, रूपवान हो, कुरूपवान हो, जो धनवान हो, कोई काम नहीं चलेगा। तुम्हारे पास महल हो, अटारी हो, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे पास सार शब्द होना चाहिए। सीधे सीधे बुझ जाओ। सार शब्द का टिकट होना चाहिए, उसका भी भजन है। बाकी कोई काम नहीं आएगा तुम्हारा। बलवान हो, दुर्बल हो, निर्धन हो, कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हारे पास जो है सार शब्द होना चाहिए। फिर जो है कहीं कोई नहीं रुकेगा। सीधा जो है बैठो दिव्या जहाजी पर, गमन है आप अपार उतर संसार सी। हंस पहुँच जहाँ आप। जहाँ ये मन खत्म हुआ, ऐसे सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन खत्म होगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन डरो मत, मृत्यु नहीं होने वाली। सांस की गति जो है अति सूक्ष्म हो जाएगी। मतलब कोई मशीन से भी और कम और कम और कम और कम, एकदम खत्म होती नहीं है वो। लेकिन कोई मशीन से उसको ये नहीं बता सकता है, वो बोलेगा मर गए। स्वामी जी का ही खानदान में जो है, अब उसकी कथा बहुत है। वो बैठे बैठे समाधि अनुष्ठान में जो है शरीर से बाहर हो गए, और घर वाले उनको जो है जला दिए, जो है उठा करके कि बोला ये तो मर गए। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जहां तुम्हारा मन खत्म हुआ तो सांस की गति भी बंद हो जाएगी। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। और यदि मरने से डरते हो तो विहंगम मृग तुम्हारे लिए नहीं है। जीवन मरण को जो डरे, ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दार पर, वह पावी सत्य नाम। स्वामी जी कह रहे हैं, जीतो मन यरु पावन को,
पर पुरुषार्थ ये, अधन्य धन्य सोई हंस है, भक्ति मुक्ति सबले। तो मरना है तब तो विहंगम युग में आओ, और नहीं हलवा पूड़ी खाना है, संसार का सुख लेना है, शादी विवाह करना है, तो संसार में रहो, लेकिन वहाँ थोड़ा देर बाद सुख होगा फिर दुख होगा। और यहाँ रहोगे तो जो है 24 घंटे आनंद में रहोगे, मरोगे नहीं, डरो मत क्योंकि जो है आपका काम नहीं है ये, क्योंकि यह काम सदगुरु कराता है। निहाक्षर की रहत में रहत नाही कोई साब, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य है सब। स्वामी जी स्वरवेद में सब बात लिखे हैं। जोगा जुक्तिया ध्यासी ये जोगी हो निश्वास, निश्वास सांस नहीं होना चाहिए इसमें। निअक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। स्वामी जी तो खुद ही कहा दे रहे हैं, निश्वास हो जाओ, मन और पवन को जीत लो, मतलब मर जाओ। तो मरना चाहते हो तो बहुत खतरनाक है ये विहंगम योग जो है, जीने की कला नहीं सिखाती है। विहंगम योग जो है मरने की कला सिखाती है, और मरना सीख जाओगे तो जीना अपने आप आ जाएगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जितना मैं बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।